सबसे पहले जो है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमारे पास में जो है 3 पैंट्स है पहनने के लिए और प्लस 2 शर्ट्स है। ठीक है, 3 पैंट्स है एंड 2 शर्ट्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इससे जो है एक ड्रेस प्रिपेयर करूँगा। क्या प्रिपेयर करूँगा? ड्रेस। अब आपको पता है ड्रेस कब कंप्लीट होती है? जब उसमें एक पैंट भी हो एक शर्ट भी हो। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास में जो ये तीनों पेंट है वो डिफरेंट है। एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट वाली पेंट P1 है और ये P2 है और ये P3 है। और यहाँ शर्ट जी जो है वो भी मेरे पास में डिफरेंट शर्ट है, यानी कि फर्स्ट वाली शर्ट S1 है और सेकंड वाली शर्ट जो है S2 है। ठीक है, और किसी भी पेंट के साथ में कोई सी भी शर्ट को मैं इजीली जो है वो पहन सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मुझे पैंट सेलेक्ट करनी है कि मेरे पास में जो है वो टोटल 3 पैंट्स है। एक एज्यूम कर लेते हैं P1 है, फिर उसके बाद में P2 है। ठीक है, फिर उसके बाद में P3 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे यूँ मान लो कि ये सारी जो है पैंट एक अलमीरा में है और शर्ट जो है वो एक अगेन दूसरी अलमीरा में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पैंट सेलेक्ट करनी है, तो कोई भी एक इनमें से P1 यानी एक ही पहन सकता हूँ मैं। P1 P2 P3 इन दोनों तीनों में से एक भी पहन सकता हूँ। तो मेरे पास में पैंट की चॉइस कितनी है? 3 चॉइस है। अब यानी टोटल मेरे पास कितनी चॉइस होगी? 3 चॉइस होगी। किसके लिए? पैंट के लिए। चॉइस फॉर पैंट्स। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ शर्ट की। जैसे मैंने P1 पैंट पहन लिया तो उसके ऊपर शर्ट की मेरे पास में चॉइस कितनी है? अब मैं सेकंड अलमीरा में जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे शर्ट कौन सी लेनी है। तो शर्ट की चॉइस मेरे पास 2 है। कौन कौन सी? S1 और S2। यानी इस पैंट पे मैं S1 और S2 शर्ट पहन सकता हूँ। इसी टाइप से अगर मैं P2 पैंट पहनता हूँ तो उस पर भी मेरे पास में 2 चॉइस है शर्ट की, S1 और S2। इसी टाइप से P3 पैंट पहनता हूँ तो उस पर भी मेरे पास में 2 चॉइस है, S1 और S2। ठीक है, तो टोटल अगर इसमें देखा जाए कि कितने टाइप की ड्रेस बनेगी, है ना, यहाँ पे जैसे मैं देखना चाहूँ कि ड्रेस कितनी बनेगी, कितने टाइप की डिफरेंट ड्रेस बनेगी, तो देखिए फर्स्ट वन जो है, जैसे फर्स्ट पेंट P1 के साथ में S1 को पहन लूँ। ठीक है, और यहाँ से अगर P1 के साथ में S2 को ले लूँ, या फिर P2 के साथ में S1 को ले लूँ, या P2 के साथ S2 को ले लूँ, या फिर P3 के साथ S1 को, या फिर P3 के साथ S2 को, तो ये इतनी डिफरेंट काइंड की ड्रेस बनेगी। ये इतनी क्या होगी? डिफरेंट काइंड की ड्रेस बनेगी। ठीक है, पता चल रहा है आपको कितनी डिफरेंट काइंड की ड्रेस बनी है? 6। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 6 डिफरेंट काइंड की ड्रेसेस बन सकती है यहाँ से। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से अगर मैं इसको और अच्छे से देखूं तो ये है क्या, जैसे P1 P2 P3, है ना, इसका मैंने क्या किया है, S1 S2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो किया है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होता है, जैसे नंबर ऑफ ड्रेस की बात करें, है ना, नंबर ऑफ ड्रेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेंट इंटू नंबर ऑफ शर्ट, है ना। इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई तो किया है। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो नंबर ऑफ पेंट कितनी थी? 3 इंटू नंबर ऑफ शर्ट कितनी थी? 6। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, है ना। तो ये फंडामेंटल काउंटिंग थ्योरम है, यानी या तो आप इस तरीके से अलग अलग जो है इसको ऐसे पेयर बना के फिर काउंट कर लो, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो देखिए अब मेरा इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैं यहाँ से आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको पता है कि ड्रेस जब बनती है तो ड्रेस के लिए मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। ड्रेस जो है उसके लिए पेंट एंड शर्ट दोनों मस्ट है।
पैंट एंड शर्ट बोथ आर मस्ट, ठीक है, इन दोनों जब होंगे तभी तो बनेगा। तो पैंट जैसे मेरे पास में कितनी थी 3 एंड शर्ट थी 2, यानी एंड का साइन लगाओ बीच में, ये एंड का साइन है, तो 3 इंटू 2 यानी कितना हो गया 6। जब दोनों मस्ट हो, जब दोनों मस्ट हो तो इनको काउंटिंग के लिए कि इसके कितने जो है पॉसिबिलिटीज बनेगी या कितने डिफरेंट काइंड की ड्रेस बनेगी, तो उसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब सेकंड थिंग देखो इसमें क्या है, सेकंड थिंग जो है वो ये है कि जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हम जो है एक होटल पे गए, हमें खाना खाना है, ठीक है, एक होटल पे गए और वहाँ पे जो है हमारे पास में जो है वो कुछ अ, जो है डाइट है, ठीक है। तो जैसे होटल पे गए हम, और होटल पे जाने के बाद में जो है हमारे पास में कुछ डाइट है, जैसे ये डाइट 1 है, ये जो है वो डाइट 2 है, और ये जो है वो डाइट 3 है, और ये जो है वो डाइट 4 है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक डाइट को चूज करना है ना। सेलेक्ट वन डाइट फ्रॉम 4। तो यहाँ से मेरे पास में जो है चॉइस मेरे पास कितनी है 4 है ना। तो यहाँ पे जो चॉइस है वो डाइट को सिलेक्ट करने की वो कितनी है, वो मेरे पास में 4 है, ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट ऐसे बोलूं कि जो है आपके पास में डाइट को सिलेक्ट करने की चॉइस कितनी है, तो वो कितनी है 4 है ना। तो 4 चॉइस टू सिलेक्ट वन डाइट, ठीक है। अब देखिए वन डाइट है ना। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसमें से जो है ये एज्यूम कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट और सेकंड है वो वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है, और ये जो है वो एज्यूम कर लेते हैं नॉन वेज है। अपन में से कोई खाता नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। ये वेज और नॉन वेज है, ठीक है। अब मान लो आपको जो है देखिए क्या करना है, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करनी है, या तो कोई वेज खाएगा या नॉन वेज खाएगा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही खाएगा, है ना। तो दोनों मतलब डाइट जनरली हम ऐसा ही करते हैं, भाई एक ही डाइट खाते हैं, है ना। इफ वेज और नॉन वेज डाइट कैन बी चूज बाय ए कैंडिडेट। देखो यहाँ पे क्या है, वेज और नॉन वेज मैंने दो अलग कैटेगरी कर दी, जैसे ये पैंट है और ये शर्ट है, लेकिन इनके बीच में साइन किसका लग गया और का। तो वेज डाइट कितनी है मेरे पास 2, और नॉन वेज कितनी है, ये भी 2 है। पर इस बार जो है साइन किसका लगेगा, इस बार साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि अभी भी मेरे पास में चॉइस कितनी है, चॉइस 4 ही है, क्योंकि मैं एक को सिलेक्ट करूंगा, या तो वेज को या नॉन वेज को, दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों मस्ट नहीं है, और यहाँ दोनों मस्ट थे, ठीक है। तो मैं इस इतने बड़े एग्जाम्पल से आपको एक ही चीज सिखा रहा था कि जब दोनों काम करने जरूरी हो, है ना, यानी जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ W1 W2 W3 W4 एंड डॉट डॉट WN है, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे जैसे ऐसे बोल देता हूँ कि ऑल वर्क इज मस्ट, यानी सारे करने हो, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, W1 W2 W3 डॉट 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 WN, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सारा जो है एंड वाला केस है, यानी कि W1 भी करना है एंड W2 भी करना है एंड W3 भी करना है, और इन्हीं में से अगर W1 W2 W3 है ना एंड W4 डॉट 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 WN है, ठीक है ना, एनी वन
एनी वन इज मस्ट, है ना, कोई एक इसमें से जरूरी है काम करना, तो यहाँ पे क्या होगा, एड होगा, ये अपने पास में टोटल चॉइस होगी, है ना, WN, ये जो है वो क्या है, टोटल चॉइस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये भी क्या है, टोटल चॉइस है। तो जब सारे काम करने ज़रूरी होते हैं तब हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, और जब कोई एक काम करना ज़रूरी होगा उनमें से तो हम जो है वो प्लस का साइन यूज़ करेंगे। तो मुझे इतना सा बता दो कि सिर्फ आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ क्लियर है या नहीं है। यानी जैसे यहाँ पैंट और शर्ट का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ड्रेस जो है पैंट और शर्ट से बनती है। डाइट का एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि एक टाइम में एक आदमी एक ही डाइट खा सकता है। ठीक है, अब जैसे किसी के सामने वेज और नॉन वेज का ऑप्शन हो तो वो या तो वेज लेगा या नॉन वेज लेगा, कुछ भी लेगा लेकिन एक ही लेगा। यानी जब दोनों में से कोई दो काम की बात कर रहे हैं, जब दोनों में से कोई एक काम करना जरूरी होता है तब जो है उनको, जैसे जितने भी फर्स्ट की चॉइस है सेकंड की चॉइस है, उन दोनों को हम ऐड करते हैं। और जब दोनों ही काम करने नेसेसरी होते हैं, जब दोनों ही काम करने नेसेसरी होते हैं तब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पैंट और शर्ट से मिलकर ड्रेस बनेगी, दोनों लेने पड़ेंगे, तब 3 × 2 किया था। और डाइट वाले केस में जैसे 4 डाइट अवेलेबल है, उसमें से 2 वेज है एंड 2 नॉन वेज है, उनमें से अगर कोई एक ही सिलेक्ट करना है तो 2+2 होगा। ठीक है, इसको शॉर्टकट में जो है इस तरीके से याद रखेंगे, है ना, फंडामेंटल काउंटिंग के अंदर, कि जो है यदि फंडामेंटल काउंटिंग में हमने दो चीज़ें सीखी है कि एंड का मतलब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और का मतलब हमें ऐड करना है। जितनी भी चॉइस होगी उन चॉइस को ऐड करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो है टोटल चॉइस आ जाएगी। ये फंडामेंटल काउंटिंग का प्रिंसिपल है।